एक ऐसी मशीन सोचिए जो जितना फ्यूल इस्तेमाल करती है उससे कहीं ज्यादा बना देती है। सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन अब भारत में सालों की मेहनत के बाद ये सपना सच हो चुका है और ये हमारे एनर्जी के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल खबर नहीं है। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे ऐतिहासिक उपलब्धि कहें तो समझ जाना चाहिए कि इसके मायने कितने बड़े हैं। ये अनाउंसमेंट भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को दिखाता है। बेसिकली ये एक बयान है कि भारत ना सिर्फ ऊर्जा में स्वतंत्र हो रहा है, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज में से एक को लीड भी कर रहा है। तो बात यह है कि भारत ने एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिवेट कर दिया है जो जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा फ्यूल बना देता है। सोच कर देखिए, एक पावर प्लांट जो सिर्फ बिजली नहीं बनाता बल्कि प्रोसेस में और भी ज्यादा फ्यूल क्रिएट कर देता है। ये तो जैसे कोई जादुई इंजन हो गया जिसका ईंधन कभी खत्म ही ना हो। और यही वो क्रांतिकारी तकनीक है जिसे भारत ने अभी अभी अनलॉक किया है, और ये हमारी पूरी ऊर्जा की कहानी को बदल सकती है। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली? देखिए, तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने एक बहुत ही जरूरी स्टेज हासिल कर लिया है। इसे कहते हैं क्रिटिकलिटी। हाँ, थोड़ा टेक्निकल टर्म लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये वो मोमेंट है जब रिएक्टर आसान भाषा में जिंदा हो जाता है। क्रिटिकलिटी का मतलब सीधा सा है कि रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो अब सेल्फ सस्टेनिंग हो गया है। मतलब अब वो अपने आप चल सकता है। इसको ऐसे सोचिए कि जैसे आग लग चुकी है और अब वो खुद ही जलते रहकर लगातार ऊर्जा बनाती रहेगी। सिंपल शब्दों में, इंजन ऑफिशियली ऑन हो गया है। लेकिन ये कोई रातों रात मिली सफलता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो करीब 70 साल पहले देखे गए एक सपने के पूरा होने जैसा है। इसकी कहानी शुरू होती है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से। उनका ही वो दूरदर्शी प्लान था जिसने आज के इस खास पल की नींव रखी थी। डॉक्टर भाभा ने वो चीज़ देखी जो शायद उस वक्त किसी ने नहीं देखी, कि भारत दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडार पर बैठा है। थोरियम एक संभावित न्यूक्लियर फ्यूल। उनकी जीनियस इसी बात में थी कि उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम इस खजाने को अनलॉक कर पाएं तो भारत को ऊर्जा के लिए कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और कलपक्कम में जो भी हुआ है वो उस ग्रैंड प्लान को सच करने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो ये मास्टर प्लान आखिर काम कैसे करता है? इसको ना एक शानदार 3 चरणों वाली रिले रेस की तरह सोचिए। हर चरण अगले चरण के लिए टॉर्च पास करता है, या इस मामले में ईंधन पास करता है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसे दशकों से बड़े ध्यान से विकसित किया जा रहा है। ओके, तो प्लान शुरू होता है चरण 1 से। यहाँ स्टैंडर्ड यूरेनियम रिएक्टर बिजली बनाते हैं और साथ साथ उप उत्पाद के तौर पर प्लूटोनियम भी बनाते हैं। फिर आता है चरण 2। यहाँ वो प्लूटोनियम स्पेशल ब्रीडर रिएक्टरों का ईंधन बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कलपक्कम में है। अब ये रिएक्टर ना सिर्फ और ज्यादा पावर बनाता है, बल्कि ये जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा प्लूटोनियम ब्रीड भी करता है। और आखिर में चरण 3 में हम इस नए बने ईंधन को भारत के विशाल थोरियम भंडार को जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे एक ऐसा आत्मनिर्भर चक्र बनेगा जो सदियों तक चल सकता है। और बस यही वजह है कि कलपक्कम की ये उपलब्धि इतनी जरूरी है। ये सिर्फ एक और रिएक्टर नहीं है, ये भारत का उस ग्रैंड कई दशकों की यात्रा के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में ऑफिशियल एंट्री पॉइंट है। दशकों के इंतजार के बाद हमने आखिरकार दूसरे चरण को अनलॉक कर ही लिया है। तो इस ब्रीडर रिएक्टर में आखिर ऐसा क्या खास है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ईंधन ब्रीड करता है, यानी बनाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए एक हाईली कंट्रोल्ड और बेहद गर्म वातावरण की जरूरत पड़ती है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक हाई परफॉर्मेंस रेस कार का इंजन बनाना, जबकि जो स्टैंडर्ड रिएक्टर होते हैं वो एक भरोसेमंद फैमिली कार की तरह हैं। दोनों काम करते हैं, पर एक में महारत हासिल करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। इस उपलब्धि को सही नजरिए से देखने के लिए जरा सोचिए कि किसने इसकी कोशिश की और असफल रहा। अमेरिका, जर्मनी, यूके जैसे तकनीकी दिग्गजों ने इस कोड को क्रैक करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्हें अपने कार्यक्रम बंद करने पड़े। अब तक सिर्फ रूस ही था जो इस तकनीक को व्यावसायिक रूप से ऑपरेट कर रहा था, सिर्फ रूस। और अब भारत ने उस विशिष्ट क्लब को ज्वाइन कर लिया है। तो सवाल यह है कि इस दशकों लंबी मेहनत का आखिरी नतीजा क्या है? इस सबके मायने क्या हैं? इसका जवाब भारत के ऊर्जा भविष्य के पैमाने में छिपा है, और जो आंकड़े हैं वो सचमुच दिमाग हिला देने वाले हैं। भारत के पास
एक अनुमान के मुताबिक 9 लाख टन से भी ज्यादा थोरियम है। यह दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है। कई दशकों से यह एक बंद तिजोरी में रखे खजाने जैसा था, और अब इस ब्रीडर रिएक्टर के साथ हमारे पास आखिरकार उस तिजोरी को खोलने की चाबी आ गई है। डॉक्टर भाभा ने अनुमान लगाया था कि ये थोरियम भंडार 500 गीगावाट बिजली की क्षमता को अनलॉक कर सकता है। अब इस नंबर को परिप्रेक्ष्य में रखिए। ये भारत की आज की कुल स्थापित बिजली क्षमता से भी ज्यादा है। हाँ, इसमें कोयला, सौर, पवन सब कुछ मिलाकर जो क्षमता है उससे भी ज्यादा। और ये ऊर्जा कब तक चलेगी, सवाल तो ये भी है। तो अनुमान ये है कि इससे लगभग 450 सालों तक लगातार 500 गीगावाट बिजली मिल सकती है। ये सिर्फ ऊर्जा स्वतंत्रता नहीं है, ये ऊर्जा सुरक्षा है। एक ऐसी सुरक्षा जो आने वाली कई पीढ़ियों तक चलेगी। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये उपलब्धि सिर्फ एक रिएक्टर की कहानी नहीं है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है। ये चरण 3 और उसके साथ थोरियम के खजाने को अनलॉक करने के लिए सबसे जरूरी पुल है। और हाँ, ये वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी ताकत का एक जबरदस्त सबूत है। तो इस कहानी को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सिर्फ एक नए रिएक्टर का शुरू होना नहीं है, ये एक नए ऊर्जा युग की शुरुआत हो सकती है। जब किसी देश के हाथ में लगभग असीमित स्वच्छ ऊर्जा की चाबी लग जाती है, तो सोचिए उसकी अर्थव्यवस्था, उसके विकास और दुनिया में उसकी जगह के लिए क्या-क्या संभावनाएं खुल जाती हैं। भविष्य अभी लिखा जा रहा है।